बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जो बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर है इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई की। अब कुछ ऐसे दोस्त हैं, कुछ ऐसे देखने वाले हैं जो ये ख़बर सुनना पसंद करते हैं कि इमरान खान की रिहाई कब हो रही है, इमरान खान रिहा होने जा रहे हैं। कुछ सहाफ़ियों की तरफ से भी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई की खुशखबरी सुनाई गई है, इमरान खान की रिहाई के दावे किए गए हैं। तो हम एक सच्ची और हकीकी ख़बर लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं, और वो ख़बर जिसका मैंने अभी आपके सामने ज़िक्र किया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाई, और उस कार्रवाई के नतीजे में इमरान खान की रिहाई या इमरान खान की माफ़ी, ये सब कुछ निश्ता, बल्कि यूँ समझें कि इमरान खान का घेरा तंग होने जा रहा है। अब मेरी इस खबर के साथ आप इत्तफाक ना करें, आप एग्री करें, डिसएग्री करें, ये आपका इस्तेहकाक है, लेकिन ख़बर यही है। अभी कुछ देर में इस खबर की जो डिटेल्स हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। कुछ और भी अहम हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी ब्लॉग में आगे चल के आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खुफिया मुलाकात की जो ख़बर है वो सीनियर सहाफ़ी नामवर तज़ियाकार नजम सेठी साहब ने दी। सेठी साहब तक ये ख़बर कैसे पहुंची या सेठी साहब ने ख़बर कैसे हासिल की, इस बहस में मेरे ख़्याल से जाना ही फजूल है। लेकिन नाज़रीन, हमारे दोस्त हसन अय्यूब साहब ने नजम सेठी साहब की इस पूरी ख़बर का कि खान साहब के साथ खुफिया मुलाकात हुई, खान साहब से वहाँ पे भारत के ख़िलाफ़ जंग के इन हालात में उनसे सपोर्ट मांगी गई। इस मुलाकात में खान साहब के साथ उनकी रिहाई पे बात हुई। खान साहब ने कहा कि नहीं, मुझे आप रिहा ना करें, मैं तो अदालतों से रिहा होऊंगा, आप अदालतों को आज़ाद कर दें। चलें जी, ख़बर आ गई, ख़बर बता दी गई, ख़बर चल गई। लेकिन हमारे दोस्त सहाफ़ी हसन अय्यूब ने इस पूरी ख़बर का वन लाइन में तबसरा ये किया कि नजम सेठी की जो चिड़िया है, जो नजम सेठी अपने प्रोग्राम में बताते हैं कि मेरी चिड़िया ने यह ख़बर दी है, उनकी चिड़िया आवारा हो गई है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सेठी साहब की चिड़िया तो जैसे हसन अय्यूब ने कहा कि आवारा हो गई, एक और भी सहाफ़ी हैं बरलास साहब। बरलास साहब का एक घोड़ा है, उस घोड़े की अपनी कहानी है। तो बरलास साहब का घोड़ा भी अपना जहनी तवाज़न खो बैठा है। कैसे खो बैठा है नाज़रीन, ये मैं आपको बताता हूँ कि बरलास साहब ने आज एक पोस्ट किया, उसमें बरलास साहब क्या लिखते हैं नाज़रीन, ये सुनिएगा। बरलास साहब कहते हैं कि आपको अहम खबर दे रहा हूं कि आइनी और कानूनी रास्तों के ज़रिए इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत बाकी रहनुमा भी आइनी और कानूनी रास्तों के ज़रिए ईद से कबल रिहा हो जाएंगे। सबकी ईद अपनी घरों पर होगी। तो नाज़रीन, मैं आपके साथ जो ख़बर शेयर करने जा रहा हूँ वो ख़बर नाज़रीन ये है कि खान साहब की रिहाई नहीं हो रही, और उस रिहाई का एक जो हिंट है, मतलब ना रिहाई है ना माफ़ी है, आगे से जवाब निश्ता है। एक तो मैंने कल आपको मिसाल ये पेश की थी कि ये जो खुफिया मुलाकात की ख़बरें फैलाई या चलाई जा रही हैं या जो बताई जा रही हैं, खान साहब का 13 मई का आप ट्वीट पढ़ लें, एक तो उससे वाज़े हो जाता है कि खान साहब की कोई मुलाकात हुई है या खान साहब की मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन चलें, उससे भी अगर किसी ने नहीं देखना, अंदाज़ा नहीं लगाना, नहीं समझना, ना समझे, कल जो डीजी ISPR जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो एक स्कूल में बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया, ख़िताब किया, उसमें जो उन्होंने बात की कि वो लोग जो फ़ौज के मुखालिफ बात करते हैं, जो कहते हैं कि फ़ौज अपना काम नहीं करती, अब ये किन की तरफ से कहा जाता था? ये उनकी तरफ से कहा जाता था कि ये बॉर्डर्स पे अपना काम नहीं करते, मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है, ये अपना मुल्क का दिफा नहीं करते,
इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हमारे लोगों को पकड़ने में मसरूफ़ हैं। तो कल डीजी आईएसपीआर ने, मैं लंबी बहस नहीं करता, जब ये बात कही कि जो लोग ये कहते थे ना कि ये अपना काम नहीं करते, फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करते थे, क्या आज भारत को शिकस्त देने के बाद ऐसे लोग जो फ़ौज मुखालिफ बातें करते थे, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? अब फ़ौज मुखालिफ बातें कौन करते थे? तहरीक इंसाफ के लोग करते थे। मैं बिल्कुल नहीं शर्माऊंगा ये बात कहते हुए। ये कहते थे कि हमारे लोगों को पकड़ रहे हैं, इनका मुल्क की सिक्योरिटी पे, सरहदों की हिफाजत पे कोई इनकी तवज्जो नहीं। अलीमा खान साहबा ने इस जंग के दौरान जो स्टेटमेंट दिए कि ये सारा टोपी ड्रामा हो रहा है मोदी को मज़ीद इंडिया में ताकतवर बनाने के लिए, यानी पाकिस्तान भारत की जंग हो गई, पाकिस्तान के सिविलियन शहरी मारे गए, पाकिस्तान के सिविलियन शहरी ज़ख्मी हुए, पाक फ़ौज के जवान मारे गए, फ़ौज के अफसरान और जवान शहीद हुए, ज़ख्मी हुए। ये इनको टोपी ड्रामा कह रहे थे। और फिर अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब साहब, उन्होंने क्या फरमाया था पाक भारत कशीदगी के दौरान कि ये भारत से क्या जंग लड़ेंगे, इनके तो जहाज़ों में पेट्रोल ही नहीं तो इन्होंने जंग क्या लड़नी है, इनके पास तो पेट्रोल ही नहीं, ये तो अपने जहाज़ उड़ा नहीं सकते। ये उमर अयूब साहब ने कहा था। यानी अपनी फ़ौज का मोराल बढ़ाने के जो बढ़ाना था उसको डाउन करना इनका मकसूद था। और जब ये स्टेटमेंट मोदी सरकार तक पहुंचा होगा तो उनका मोराल कितना हाई हुआ होगा। वो तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि उल्टी सीधी बातें चल रही थी। उन उल्टी सीधी बातों को सुन के मोदी साहब गलती कर बैठे, नालायकी की इंतहा कर बैठे, गलत फ़ैसला कर बैठे और फिर मुँह की खाना पड़ी। यानी दावे मोदी साहब के थे खित्ते के थानेदार के, खित्ते के चौधरी के, और आज इस खित्ते की जो पूरी डॉक्ट्राइन है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो चुकी है। आज दुनिया पाकिस्तान को एक और नज़र से देखती है। वो मैंने एक पिछले दिन एक किस्सा सुनाया, वो आप कहेंगे कि मैं अब किस्सा सुनाने आपको लग गया, लेकिन वो ज़रूरी है नाज़रीन, बड़ा दिलचस्प है। मैं वैसे किस्सा गो नहीं हूँ, अच्छा मेरे बड़े दोस्त हैं, बड़े अच्छे अच्छे किस्से सुनाते हैं, दिलचस्पी भी रहती है। ये नाज़रीन हमारे बहुत सारे सहाफ़ी जब अमेरिका जाते हैं ना, इन सहाफ़ी यूट्यूबर जो कि खान साहब के इश्क में मारे मारे फिरते हैं, उनको इंसाफ़ी कह लें या सहाफ़ी कह लें, यूट्यूबर कह लें या डॉलर ट्यूबर कह लें, वो जाके क्या बताते हैं जी कि जब अमेरिका हमने लैंड किया और इमिग्रेशन ऑफिस से हम निकलने लगे और हमने अपना पासपोर्ट दिखाया तो अमेरिकन इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा कि इमरान खान कब रिहा हो रहे हैं। मतलब वो बताना ही चाह रहे थे कि इमरान खान साहब को बड़ा लोग जानते हैं, उनकी बड़ी मकबूलियत है, कबूलियत है। तो मैंने एक दोस्त को किस्सा सुनाया, वो भी खान साहब के इश्क में, चाहत में मारा मारा फिरता रहता है। मैंने कहा यार वो मेरे एक दोस्त जो हैं वो अमेरिका से कनाडा गए हैं, ये पाक भारत जंग के बाद 10 मई के बाद वो अमेरिका से उनका कनाडा जाने का इत्तेफाक हुआ और पाकिस्तानी पासपोर्ट जब उन्होंने कैनेडियन इमिग्रेशन के डेस्क पे जाके रखा, इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने, जब वो अमेरिका से टोरंटो पहुंचते हैं तो वो पाकिस्तान का पासपोर्ट देख के वहाँ पे सामने वाले पाकिस्तान को मुखातब करके कहते हैं आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर। यकीन जाने उनका चेहरा फक हो गया। कहते ये आप क्या बात कर रहे हैं, आसिम मुनीर का नाम कोई इमिग्रेशन का ऑफिसर कैसे ले सकता है? तो मैंने कहा अमेरिकन इमिग्रेशन का ऑफिसर कैसे इमरान खान का नाम ले सकता है? जैसे वो इमरान खान का नाम ले सकता है वैसे आर्मी चीफ का नाम भी ले सकता है। ये मेरा एक फ़र्ज़ी घड़ा हुआ उनको चिढ़ाने के लिए एक किस्सा था, लेकिन ये हकीकत बन चुका है नाज़रीन। इस जंग में कामयाबी के बाद पाकिस्तान के वो पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रहते हैं उनका जो सर है अगर यहाँ पे था तो अब फ़ख्र से बुलंद होकर यहाँ पे जा चुका है। लोग जानते हैं पाकिस्तानी और पाकिस्तान ने भारत को कैसे नाको चने चबवाए हैं। तो डीजी आईएसपीआर ने कहा क्या कहा अपने स्टेटमेंट में बच्चों के साथ एड्रेस करते हुए, क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए जो फ़ौज मुखालिफ बात करते हैं कि फ़ौज अपना काम नहीं करती? आज फ़ौज ने अपना काम करके दिखाया है ना, तो फिर क्या उनका एहतसाब नहीं होना चाहिए? तो उसमें भी इमरान खान साहब की रिहाई हो रही है, खान साहब की रिहाई नहीं हो रही। एक पैगाम मौजूद है, किसी ने समझना है समझ ले, किसी ने नहीं समझना है ना समझे, क्योंकि यहाँ पे ये भी तो मकसूद है ना कि मेरा कमर्शियल इंटरेस्ट क्या है, मैं लोगों को क्या बेचूँगा,
लोग मुझसे क्या ख़रीदेंगे, क्या सुनना पसंद करते हैं। मैं अगर उनकी चॉइस से अगेंस्ट जाके बात करूँगा तो मेरा व्लॉग कैसे बिकेगा, मुझे व्यूज़ कैसे मिलेंगे। जब व्यूज़ नहीं मिलेंगे तो डॉलर कहाँ से आएंगे। तो ये भी एक सोच पाई जाती है। तो यहाँ पे खान साहब की रिहाई के दावे किए जा रहे हैं। पहले नजम सेठी साहब, अब बरलास साहब ने किया। लेकिन नाज़रीन कैसे रिहा होंगे, मैं दो ख़बरें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक नाज़रीन आप ये देखें कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो लाहौर की ATC अदालत का जो फैसला है खान साहब के 3 टेस्ट करने का, एक वॉइस मैचिंग टेस्ट है, एक फोटोग्रामेट्री टेस्ट है, एक पॉलीग्राफिक टेस्ट है इमरान खान साहब का। पिंडी में इन तमाम टेस्ट्स के, क्योंकि ATC अदालत ने 26 मई तक की डेडलाइन दी है, इसके तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। और इसमें बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते यानी कल से 30 से जो हफ्ता शुरू होने जा रहा है, फ्रांसिक लैब की गाड़ी जो है वो अडयाला जेल पहुंचेगी और खान साहब के 3 टेस्ट किए जाएंगे। ये 3 टेस्ट तो खान साहब का, मेरा जो एनालिसिस है, खान साहब का शिकंजा कस देंगे। खान साहब के घेर इन टेस्ट्स के बाद अगर ये फैसला ATC कोर्ट का कहीं अपलेट फोरम पे तहरीक इंसाफ चैलेंज नहीं कर देते और वहाँ से स्टे ऑर्डर नहीं मिलता, तो ये फ़ैसला तो इमरान खान साहब के गिर्द घेरा तंग कर देगा। ये फ़ैसला इमरान खान को एक नहीं बल्कि 3 झटके लगे हैं। अब मेरी जो पंजाब के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से बात हुई है, एक तो उनका ये कहना है कि ये टेस्ट पंजाब पुलिस ने करने हैं, लाहौर की पुलिस ने करने हैं, 12-9 मई के मुकदमात हैं। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि होगा क्या इसमें, तो मुझे बताया गया कि एक तो इमरान खान साहब की जो मुख्तलिफ बयानात हैं ऑडियो के, वीडियो के, खान साहब का ऑडियो चंक लेना है। जो पहले वीडियोस ऑडियोस मौजूद हैं उनका फ्रांसिक हो चुका है। खान साहब का ऑडियो एक छोटा सा चंक लेके उसके साथ फ्रांसिक लैब में उसका टेस्ट करके, फ्रांसिक करके रिपोर्ट आ जाएगी। दूसरा खान साहब का फोटोग्रामेट्री टेस्ट है, खान साहब का फ़ोटो लेना है, उनकी तस्वीर बनानी है। और तीसरा उन्होंने कहा कि खान साहब का जो नैरेटिव है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ऐसा है, वैसा है, हमने नहीं किया, हमारे ऊपर ये करवाया गया है, तो खान साहब का पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा। और वो पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है कंप्यूटराइज होता है। पंजाब के मुतलका प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के अहम सोर्स का कहना है कि कंप्यूटराइज होता है। ज़रा बराबर भी इस बात का शायबा नहीं, पूरी पाकिस्तान की अदलिया में FSL की जो रिपोर्ट है उसकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, उसको बड़ा अथेंटिक माना जाता है, उसको बड़ी डिग्निफाई माना जाता है। तो खान साहब के ये तीनों टेस्ट जो हैं, ये उनके गिर्द जो है वो शिकंजा कसा जा चुका है। और इसके साथ साथ आप ये देख लें, बाकी जो कहा गया कि यास्मीन राशिद साहबा, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और पता नहीं कौन कौन बकरीद अपने घर पे मनाएंगे, तो ये लाहौर की ATC अदालत की जो ATC अदालत है, जज मंजर अली गुल साहब हैं, उन्होंने क्या ऑर्डर पास किया, ये तो कुछ और ही कहानी बयान कर रहा है। ये ऑर्डर ये कहता है कि जो 267 मुलजमान हैं जिना हाउस कोर कमांडर पर घर पे हमला करने वाले, उनको चलान की नकूल दे दी गई हैं। ना सिर्फ उनको चलान की नकूल दे दी गई हैं बल्कि आइंदा समात पे उन पर फ़र्द जुर्म लगाने के लिए 24 मई की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। अब ये जो जज साहब हैं, इन्होंने फ़र्द जुर्म के लिए PTI के कौन से लोगों को बुलाया है? यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा, मियाँ महमूद रशीद, खतीजा शाह और सनम जवेद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, तैयबा राजा, इनको बुला लिया गया है। तो अदालत तो इनके खिलाफ केस कंक्लूड करने जा रही है और अब ज़मानतों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के 4 माह की डायरेक्शन के बाद के जो 9 मई के केसेस हैं, 4 माह के अंदर डिसाइड किए जाएं। अब ज़मानतें देना या दी हुई ज़मानत को कैंसिल करना, ये मामला बहुत पीछे जा चुका है। अब तो ट्रायल में यह केस कंक्लूड होना है। हर अदालत ने ज़मानत के फैसले में ये कहना है कि यह केस कंक्लूड हो लेने दें। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ चुकी है, तो ये कहाँ से लोग रिहा होके बकरीद से पहले अपने घर चले जाएंगे और ईद अपने प्यारों के साथ गुजारेंगे? जाएं, बिल्कुल गुजारें अपने प्यारों के साथ, इनको रिहाई मिलनी चाहिए। लेकिन मैं जो चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ कि ये जो झूठ बोल के लोगों के जज्बात के साथ, एहसास के साथ खेला जा रहा है, ये झूठ है सब कुछ, व्यूज़ बढ़ाने के लिए और डॉलर कमाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा फ़िलहाल।
बाकी कोई यकीन करता है नहीं करता उसकी अपनी मर्ज़ी की बात है। नाज़रीन, एक मारूफ यूट्यूबर को गिरफ़्तार कर लिया गया है और वो ख़ातून यूट्यूबर हैं, उनका ताल्लुक़ भारत से है। नाम उनका है ज्योति मल्होत्रा, जिन्हें पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है। और भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, 2 वीडियोज़ भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं कि ज्योति मल्होत्रा ने 2 मरतबा पाकिस्तान का दौरा भी किया। अब मोदी सरकार जो हैं, अपने जो हज़ीमत है, जो शर्मिंदगी है उसको, और जो आवाम में, भारतीय आवाम में गम और गुस्सा है, उसको इस तरह की घटिया हरकतों से, छोटी हरकतों से जो है वो कम करने की कोशिश कर रही है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।